सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ जी विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध। तो आज हम देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का हमारा छोटा सा और नया टॉपिक, केंद्र राज्य संबंध। तो देखिए विद्यार्थियों, काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। तो देखिए विद्यार्थियों, काफी समय से हमारे देश में एक ही पार्टी का केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा। परिणाम यह हुआ कि जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में स्वतंत्र होकर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। तो देखिए विद्यार्थियों, केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस बात पर निर्भर करते हैं? केंद्र और राज्य के बीच संबंध है वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि केंद्र में किस दल की सरकार है और राज्य में किस दल की सरकार है। यदि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होती है तो संबंध हमेशा मधुर होते हैं, और यदि केंद्र में भिन्न दल की सरकार होती है और राज्य में भिन्न दल की सरकार होती है तो उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो तनावपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से यानी काफी लंबे समय तक हमने देखा कि हमारे देश में एक ही पार्टी है, उसका केंद्र और राज्य में शासन कायम रहा। तो इसके परिणाम स्वरूप जो राज्य सरकार है उन्होंने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। तो देखिए, जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र में भिन्न दल की सरकार है और राज्य में अलग दल की सरकार है। ऐसी स्थिति में उनके बीच जो संबंध होते हैं वो तनावपूर्ण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। तो यह कह रहा है कि उन दिनों यानी जब पुराने समय में या कहें कि आजादी के बाद जब केंद्र और राज्य में भिन्न भिन्न दलों की सरकार होती थी, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार क्या करती थी कि अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की जो राज्य सरकारें होती थी उनको भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। तो यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखा संघवाद क्या है। तो इस प्रकार से संघवाद में जो सरकारें होती हैं वो जो 2 या 3 स्तरों पर विभाजित होती हैं। तो यह एक संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, यानी विपक्षी दलों की सरकारों को भंग कर देना। इस प्रवृत्ति को सर्वोच्च न्यायालय के एक बड़े फैसले ने भी प्रभावित किया। यानी इस प्रवृत्ति को, यानी केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को भंग करने की जो प्रवृत्ति थी उसको एक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। यानी यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और उसके बाद में केंद्र सरकार यदि राज्य सरकार को भंग करना चाहे तो भी उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में जो हमने संबंध देखे वो किस प्रकार के हैं। यदि केंद्र और राज्यों में समान दलों की सरकार है तो उनके संबंध मधुर होते हैं, और भिन्न भिन्न दलों की सरकारें होती है तो उनके बीच संबंध होते हैं वो तनावपूर्ण होते हैं। और ज्यादातर केंद्र सरकार है वो जो विपक्षी दलों की राज्य सरकारें होती है उनको भंग भी कर देती हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इस पर कुछ ना कुछ अंकुश जरूर लगा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने केंद्र राज्य संबंध के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।